नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा ये वीडियो है वो मेरा है 2024 के लिए। 2024 मतलब आपका और मेरा परीक्षा का दिन या परीक्षा का साल, जब हम खुद तय करेंगे कि हम एक देश बनाएंगे या एक सरकार बनाएंगे, हमें राष्ट्र बनाना है या सिर्फ सरकार बनानी है। मेरा ये मानना है कि 2024 का जो चुनाव है वो बहुत सारी चीज़ें जो आज तक हम लोगों के माइंड में क्लियर नहीं थी वो सब कुछ क्लियर कर देगा। 2024 का चुनाव, एक तरफ सब लोग और एक तरफ सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, लेफ्ट, तृणमूल कांग्रेस, केजरीवाल, ममता बनर्जी, सारे लोग, और एक तरफ अकेले मोदी जी। हमें चुनना है। वैसे पुरानी कहावत है हमारे कल्चर में कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। मतलब एक से तो आप बात करके उससे सब कुछ पूछ सकते हैं, उसका गिरेबान पकड़ सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया, हमने आपकी सरकार बनाई, आपने हमारे लिए ये किया नहीं किया। लेकिन यदि हमने विपक्ष के लिए वोट दबाया, मैं ये नहीं कहती कि विपक्ष में सारे लोग खराब हैं या विपक्ष काम नहीं करता है या विपक्ष ने कुछ भी नहीं किया है। कुछ तो उन्होंने भी किया है ना देश के लिए, कि आज वो अपनी अपनी पार्टी के साथ में है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उन्हें वोट देते हैं। मैं ये नहीं कह रही। हाँ, अगर आप विपक्ष को वोट देते हैं, इन सब लोगों को वोट देते, ज़रूर से सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो सरकार चलेगी भी। देश जैसे चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन राष्ट्र निर्माण करना है, समृद्ध भारत बनाना है, तो फिर सिर्फ एक ही आदमी है जिसके लिए हमें बटन दबाना है, आपके और मेरे मोदी जी। लोग मुझसे अक्सर ये कहते हैं कि मैडम आप मोदी जी की फ़ैन हैं। मैं मोदी जी की फ़ैन कैसे हूँ मुझे बताइए। मुझे तो पहले तो फ़ैन शब्द से ही नफ़रत है। मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ। मुझे उनकी नीतियाँ पसंद है, उनकी नीयत पसंद है, और वो जो करते हैं उससे जो नियति मिलती है मुझे वो भी पसंद है। मोदी जी मुझे नहीं जानते, या मोदी जी ने मुझे घर आके नहीं बोला है कि मैडम आप हमारे लिए कैंपेन करिए और हमारा वोट बैंक बढ़ाइए। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात बोल रही हूँ, इसके लिए मोदी जी को कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे। लेकिन मेरी खास बात पता है क्या है, कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ, फिर भी मुझे पता है कि मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे देश के लिए क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन मुझे निराशा तब होती है जब लोग पढ़े लिखे हैं, बाहर निकलते हैं, दुनिया देखते हैं, विदेशों में जाते हैं, हर चीज़ वो महसूस करते हैं, और फिर भी उसके बाद में भी वो मोदी जी से नाखुश है। मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी में सभी लोग सही हैं, या ग्राउंड लेवल पे आपके जो विधायक है या सांसद है वो सारे काम ऐसे करते होंगे जिससे आपको खुशी मिलती है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। हो सकता है वो इंसान है, वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, या वो आपके रिलेटिव नहीं है, या वो आपकी कास्ट के नहीं है, ऐसा हो सकता है। कभी हमारी क्या होता है कि हम भावनात्मक लोग हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी होती है कि नहीं मेरी कास्ट का है तो हो सकता है मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा, या मैं उसे जानता हूँ, या वो मेरा रिलेटिव है, मेरा रिश्तेदार है तो वो मेरे लिए कुछ करेगा। लेकिन आप अपने अंतरात्मा पे हाथ रख के बताइए, एक बार अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या आपका जो सांसद है वो आपकी जाति का है। आप उसके पास कितनी बार गए अपने काम निकालने के लिए, और अगर आप गए भी हैं, आप पे ऐसे कोई कारण हुआ भी है कि आपको उसके पास जाना पड़ा है, तो क्या वास्तविकता में उसने अपनी अंतरात्मा से पूछेगा सवाल। मुझे जवाब मत दीजिएगा, अपनी अंतरात्मा से पूछेगा कि क्या उन्होंने आपका काम किया है, और यदि किया है वो वास्तव में अच्छे इंसान है और आप गए भी हैं, उन्होंने आपकी मदद की भी है, तब भी मैं ये कहूँगी कि आप एक बार जाति से, रिश्तेदारी से उठ के एक बार देश के लिए, राष्ट्र के लिए बटन दबाइए।
मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि हर पार्टी में सब कुछ ठीक हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरे देश का जो मुखिया है वो बहुत सही है। उसकी नीयत और नियति दोनों पर भरोसा किया जा सकता है। एक बार अपने देश के लिए बटन दबाइए, देखिए जब हम किसी को बेटी देते हैं तो ये तक देखते हैं कि भाई वहाँ पे सड़कें हैं या नहीं है। हमारी बेटी गाड़ी से उतरेगी तो कहीं उसे पैदल ज़्यादा दूर तो नहीं चलना पड़ेगा, उसके रास्ते में कचरा तो नहीं है या गंदी बदबू तो नहीं आती, नाली का कोई मतलब नाला खुला तो नहीं है। अच्छा घर छोटा है, नहीं दरवाज़ा छोटा है। अच्छा नहीं 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 नहीं, उसकी सास, उस लड़की की सास जो बनने वाली वो तो बहुत तेज़ औरत है। हाँ कमाई कम है। जब हम एक बेटी देने में इतना सोचते हैं तो क्या हम देश देने से पहले नहीं सोचेंगे? क्या कमियां नहीं निकालेंगे? परिवार का मुखिया ठीक होता है ना तो सब कुछ ठीक होता है। तो देश का प्रधानमंत्री अगर उसकी नीयत साफ है तो देश भी ठीक से चलेगा। बाकी के सदस्य क्या करते हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मोदी जी की नीयत और नियति दोनों पे शक मत कीजिए। माइनॉरिटीज़ को भी बहुत टाइम से ये वर्गलाया जाता है कि मोदी जी आपके रिलीजन के ख़िलाफ़ है, मोदी जी ये गलत करेंगे आपके साथ, मोदी जी वो गलत करेंगे। लेकिन जो मैंने महसूस किया है वो इंसान किसी के साथ गलत करने के लिए आया ही नहीं है। उसके पास इतना, जो उसको गालियाँ देते हैं कि कितनी गालियाँ देते हैं वो लोगों को, वो सीना चौड़ा करके डिबेट्स में हम भी देखते हैं कि कितना गंदा गंदा बोलते हैं। उनके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो उनको जवाब दे सके, क्योंकि एक इंसान के पास में 24 घंटे होते हैं और वो 24 घंटे राष्ट्र बनाने में लगे, ना तो निजी दुश्मनी निकालने में या उनको जो गालियाँ पड़ती है उसको जवाब देने में या अपने परिवार का भला करने में। उनके पास ऐसा कोई काम नहीं है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक बार अपनी सारी शिकायतें सब कुछ एक बार साइड में रखकर सिर्फ राष्ट्र बनाने के लिए वोट दीजिए। एक बार आप देखिएगा कि आप धन्यवाद करें ना करें, लेकिन आपके इस फैसले पे आपकी आने वाली जनरेशन्स, आपके आगे आने वाले भविष्य के वो संतानें जिन्हें अपन नहीं देख पाए हैं अभी तक क्योंकि वो भविष्य के गर्भ में है, वो कहेंगे कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे बहुत समझदार थे, उन्होंने एक ऐसे आदमी को वोट किया जिसने राष्ट्र का निर्माण किया। वो हमें भी आदर देगी, हमारे फैसलों को भी आदर देगी। मेरी राय, मेरा फैसला।